पूरे देश में नवरात्र मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले देखिए देश के हर राज्य में हो क्या रहा है। सबसे पहले दिखाऊं मैं आपको यूपी की तस्वीर। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सड़क पर क्यों उतरा? आज प्रदर्शन कर रहा था और यहां सर तन से जुदा के नारे भी लग रहे थे। तस्वीर मैं आपको यूपी के भदोही की दिखा रहा हूं, और सिर्फ भदोही नहीं, यूपी नहीं, अगली तस्वीर देखिए, यह महाराष्ट्र की तस्वीर है। महाराष्ट्र में भी मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। तस्वीर देखिए, यह तस्वीर लखनऊ की दिखा रहा हूं। लखनऊ में भी महिलाएं सड़कों पर उतरी और प्रदर्शन कर रही हैं। अब आपको वेस्ट बंगाल लिए चलता हूं। पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में भी मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे। मुंबई चलिए, मुंबई के से पहले कानपुर की तस्वीर देखिए। कानपुर में भी लोग सड़कों पर उतरे। अब आपको महाराष्ट्र लिए चलता हूं। यह मुंबई की तस्वीर है। मुंबई में भी प्रदर्शन हुआ। यह प्रदर्शन क्यों हो रहा है यह भी आपको बताऊंगा। नारे तकबीर, तेरे नाम पर, तेरे नाम पर, आका तेरी इज्जत पर, नारे तकबीर, नारे। महाराष्ट्र के आपको लातूर लिए चलता हूं। यह लातूर की तस्वीर है। लातूर में भी प्रदर्शन हो रहा था। यूपी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। यह रजा एकेडमी ने भी प्रदर्शन किया है। मुंबई की रजा एकेडमी। हाथ में पोस्टर देख रहे हैं। पोस्टर पर लिखा है आई लव मोहम्मद। बस इसी पर सारा हंगामा शुरू हुआ उत्तर प्रदेश से। नवरात्र से पहले देश के कई शहरों में बवाल शुरू हो गया है। लाखों की संख्या में मुसलमान सड़कों पर उतर आए। ओवैसी से लेकर अबू आजमी जैसे नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। एक बैनर से ऐसा बवाल शुरू हुआ कि यूपी से मुंबई तक हंगामा मच गया। कहीं सर तन से जुदा किनारे लगाए जा रहे हैं तो कहीं आई लव मोहम्मद की आवाज बुलंद की जा रही है। पूरा देश जब उत्सव के माहौल में डूबने की तैयारी में है, तब एक बैनर विवाद और बवाल की चिंगारी बन गया है। और ये सेंसिटिव इसलिए भी है कि कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। उससे पहले लोग को उकसाया जा सकता है और माहौल खराब किया जा सकता है। देखिए हुआ क्या, क्यों ये बवाल पूरा। ये जो पोस्टर देख रहे हैं इसमें लिखा आई लव मोहम्मद।
उत्तर प्रदेश के कानपुर से इस विवाद की शुरुआत हुई। यहां पर 4 सितंबर को 12 वफात मनाया गया था। इसी दौरान आई लव मोहम्मद का इस तरह का साइन बोर्ड लगाया गया, लेकिन इस साइन बोर्ड का हिंदू संगठनों ने विरोध किया। हिंदू संगठनों का कहना था कि मुसलमानों ने नई परंपरा की शुरुआत कर रही है। मामला इतना बिगड़ा कि हिंदू मुस्लिम आमने सामने आ गए और बैनर पोस्टर फाड़ दिए गए, नारेबाजी हुई, दंगे जैसे हालात बन गए। पुलिस ने आई लव मोहम्मद लिखने वाले 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज की। एफआईआर का विरोध होने लगा। 10 दिन बाद ओवैसी भी मैदान में आए। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर इसका कड़ा विरोध किया। लिखा, अगर आई लव मोहम्मद लिखना जुर्म है तो हर सजा मंजूर है। ओवैसी के इस पोस्ट के बाद आगरा, भदोही समेत 30 शहरों में प्रदर्शन हुए। अब यूपी के बाहर भी कई राज्यों में मुस्लिम सड़कों पर उतर आए। आई लव मोहम्मद के पोस्टर हाथों में लेकर एफआईआर का विरोध कर रहे हैं। सुनिए, अबू आजमी भी प्रदर्शन में शामिल हुए। सपा के नेता कानपुर में थे, क्या कह रहे हैं? आई लव मोहम्मद तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलो, मेरे पर भी एफआईआर कर दो। मोहम्मद जितने मोहम्मद जो आए थे दुनिया में, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए थे, वो रहमतुल आलमीन पूरे आलम के लिए एक रहमत लेकर आए थे। रसूलुल्लाह के बारे में हम जीते जी कोई गलत बात सुनने को तैयार नहीं, चाहे हमें जेल हो जाए, चाहे हमें आप काट के फेंक देंगे। इतना एफआईआर करना करो, लेकिन आई लव मोहम्मद। आपकी कचहरी और आपके पुलिस स्टेशन भर जाएंगे एफआईआर से, मगर कोई भी पीछे नहीं हटेगा। तो हम सब पे एफआईआर कीजिए। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित करना या लिखना या बोलना अगर गुनाह है तो हम तमाम उम्मत मुस्लिमा इस गुनाह को करने के लिए तैयार है। कल भी खामोश नहीं थे, आज भी खामोश नहीं बैठेंगे, क़यामत तक इंशाल्लाह खामोश नहीं बैठेंगे। हमें किसी भी हाल में अपने आका की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। क्या मोहब्बत में हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते? तो लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की जा रही है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम लोग को अपने धर्म में मनाना है, कोई दूसरा भी हम लोग ना ये सब ना बोले। अब सवाल यह पुलिस के लिए चुनौती है कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन न खराब हो जाए, इसलिए तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। पिछली बार नवरात्र पर मीट की दुकानें बंद कर दी गई थी कई शहरों में। इसी तरह अगली तस्वीर देखिए, दिल्ली में मांग हो रही है। बाकायदा बीजेपी के विधायक ने चिट्ठी लिखी है और यह तरविंदर सिंह मारवा की चिट्ठी है जो सीएम रेखा गुप्ता को लिखी गई है। आइए आपको बताऊं इस चिट्ठी में क्या लिखा गया और किस राज्य में क्या मांग की गई है। सबसे पहले महाराष्ट्र में देखिए, नवरात्रि पर गरबा पंडाल में वीएचपी ने सख्त आदेश जारी किए हैं। पंडाल में प्रवेश से पहले तिलक, रक्षा सूत्र देखने की तैयारी है। देवी देवताओं की पूजा के बाद ही पंडाल में एंट्री का नियम बनाया है। दिल्ली में नवरात्रि में मीट दुकानें बंद कराने की मांग की गई है। विधायक तरविंदर और करनैल सिंह ने सीएम को पत्र लिखा है। केएफसी, मैकडॉनल्ड्स को भी चिट्ठी लिखी गई है। इन कंपनियों से नवरात्रि में नॉनवेज ना बेचने की अपील की गई। यूपी, काशी समेत कई शहरों में मीट दुकानें बंद करने के आदेश हैं। ये आदेश नगर निगम प्रशासन की तरफ से जारी हुए। नियम तोड़ने पर जुर्माना, दुकान सील करने के आदेश हैं। मंत्री रघुराज ने पूरे यूपी में दुकानें बंद करने की मांग की है। योगी से अपील की है कि सावन की तरह नवरात्रि में नियम लागू हो। हरियाणा, गुरुग्राम में विश्व हिंदू परिषद ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। जिले में सभी मांस मछली की दुकानें बंद कराने की मांग की है। मध्य प्रदेश, देवास समेत कुछ जगहों पर मीट दुकानें बंद करने के आदेश हैं। ये आदेश जिला और स्थानीय प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं। उज्जैन गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाई गई है। कलावा, तिलक, मोबाइल चैट देखने के बाद ही गरबा पंडालों में एंट्री मिलेगी। तैयारी है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान इस पर। उनको समझना होगा, हमारी आस्थाओं को समझना होगा। अगर हम उनकी आस्थाओं को समझते हैं, उन्हें भी हमारी आस्थाओं को समझना होगा। और 9 दिन तक मैं मेरे संगठन से भी चर्चा कर चुका हूं, मेरी सरकार से भी चर्चा कर चुका हूं। 9 दिन तक दिल्ली के अंदर मांस नहीं बिकेगा। धार्मिक आस्था को देखते हुए और सनातन की आस्था को देखते हुए ये अच्छा सुझाव है। अपेक्षा करता हूं कि दिल्ली सरकार इसकी चिंता करेगी। खाली मीट क्यों बंद होना चाहिए? अंडा, मीट, मछली, बियर, विस्की, दारू, पान, बीड़ी, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, छोले भटूरे, भल्ले, पापड़ी, कोल्ड ड्रिंक, गुटखा, ये सब बंद होना चाहिए। गुटखा के जितने जीएसटी जो चोरी वहां होती है, सबसे ज्यादा इनके बड़े डोनर हैं। सभी ने यही कहा है कि हम वॉलंटियर बनकर अपने धर्म को पवित्र रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी 90% दुकानें बंद होगी। अगली बार हम और कदम उठाएंगे।